राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने आधिकारिक अधिसूचना 2025 जारी कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से राजस्थान न्यायिक सेवा के सिविल जज कैडर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस परीक्षा के लिए कुल 44 पदों की घोषणा की गई है। परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिसूचना और परीक्षा पैटर्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं वेबसाइट को नियमित समयांतराल पर देखते रहें। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 यथा संशोधित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों इंस्ट्रक्शंस का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर ले, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और या किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा दिनांक 1 मार्च 2025 शनिवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 31 मार्च 2025 सोमवार को सायं 6:05 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन करने व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपर्युक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक व समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन करें। ई-मित्र कियोस्क, नागरिक सेवा केंद्र (CSC) तथा नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अन्य संभागीय जिला मुख्यालयों पर भी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन 1। कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि यह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक व्यावसायिक की उपाधि धारित न करता हो। No candidate shall be eligible for recruitment to the service unless he holds a degree of Bachelor of Laws professional of any university established by law in India and recognized as such under the Advocates Act 1961। प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों रीति रिवाज का गहन ज्ञान होना चाहिए। Every candidate must possess a thorough knowledge of Hindi written in Devanagari script and Rajasthani dialects and social customs of Rajasthan। नोट: विधि स्नातक व्यावसायिक के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है, परंतु ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व धारित करनी होगी और उसका प्रमाण प्रूफ मुख्य लिखित परीक्षा होने के 7 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीयता नेशनैलिटी सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम सिविल जज के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा। मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों श्रेणीवार की 15 गुना होगी, लेकिन उक्त श्रेणी में वे सभी उम्मीदवार जो अंतिम कट ऑफ पर समान प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक पेपर में तथा मौखिक परीक्षा के लिए साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में या मौखिक परीक्षा के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, उसे नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा। सिविल जज के संवर्ग में भर्ती के लिए परीक्षा योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, मुख्य परीक्षा व्यक्तिपरक प्रकार, साक्षात्कार।